बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, आप जो ये देख रहे हैं संत महापुरुष, ये कुल्लू मनाली में संत बाबा छोटू जी महाराज और निर्मल अखाड़े के मुखिया स्वामी ज्ञानानंद जी, तो उनके सब दर्शन साथ में साथ संगत मंडली। बोलना तो बोलिया नहीं जानता, ऊंचा बोलना चाहते कृपा करो महाराज सच्चे पातशाह। यो वंद्य कल्पापनाशन परो देयो जन ही सर्वदा श्लाघ्यो वै भोय पंडितेश सुखदो दोषः धर्मतः भक्तानामपि वाञ्छितादिफलतः श्रद्धावतां धीमतां वन्दे तं श्री गुरु नानकादिरचितं श्री गुरु ग्रंथ साहबं पावनं वन्दे तं श्री गुरु नानकादिरचितं ग्रंथ साहबं पावनं स्वदेश जाते हितमादि सद्भिर कथं विधेयं चरितं निजस्य प्रादर्शितत् येन महात्मनातं श्री गुरु गोविंद सिंहं गुरुमाश्रयामः ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं दत्तात्रयं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्लोक दंडोतवंदन अनकवार सर्वकला सवरत डोलन दे राखो प्रभु नानक के करहत। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय सर्वदा सर्वकाल स्मरणीय सतगुरुदेव के श्री चरणों में, जिनकी कृपा से हम सब आप सब लोग मिलकर के 3 दिन से अखंड जाप कर रहे हैं, उन गुरुओं को श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के 10 गुरुओं तक स्वयं साक्षात जो है गुरुवाणी स्वरूप जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को हम सर्वप्रथम नमन करते हैं, जिनकी कृपा से, महापुरुषों की कृपा से संत बाबा निक्का सिंह जी महाराज और ये पूरी गुरु परंपरा महाराज बुड्ढा सिंह जी महाराज उनके द्वारा बरसाए हुए महापुरुष संत बाबा, जिनके गुण बड़े हैं, जो आप स्वयं महान हैं परंतु अपने आप को छोटा सा प्रदर्शित करते हैं, ऐसे छोटू महाराज को हम जो है सबसे प्रथम लख लख बधाई देते हैं। क्या कहते हैं? एक और भी तो काटते हैं, क्या कहते हैं? केक काटते हैं, उसको क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मंचों पर विराजमान सिंह साहिबान हमारे बाबा जी स्वयं ओंकारानंद जी, पीछे कुल्लू पीछे निर्वाण जी महाराज
और उधर से इधर तक और इधर से इधर तक सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए सबको ऐसे मंचों पर विराजमान सभी महापुरुषों को जो है नमन करते हुए गुरु की प्यारी साध संगत सब मिलकर के एक बार फतेह साझी करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो मौसम कितना सोना हो गया। पहले थानू गर्मी लग रही थी, मैनू लग रही थी। मैं कई कपड़े पाए हुए, 2 कपड़े उतार के अंदर आया, बाहर जेड़े कपड़े पाए उन्होंने भी गर्मी लग रही थी। मैं क्या उनकी करा ते सेवादार छतरी ले आया ते हुन परमेश्वर आप दयाल हो गया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਣ ਸੰਤ ਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸੰਤ ਬੈਠਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠਣ ਸੰਤ ਜਨ, ਸੋ ਥਾਨ ਧੰਦਾ। कितना शोभनीक स्थान है, रमणीक स्थान है। राधे बाबा कह रहे थे, महाराज क्या विवेकानंद जी कह रहे थे, कौन कह रहे थे कि ये स्थान बना तो किसी और उद्देश्य से है, परंतु आज यहाँ पर संत महापुरुष जो है बैठ करके एक महान हस्ती संत बाबा छोटू सिंह जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन पर एक नहीं, संत नगर बैकुंठ नगर जहां संत वासा, आज सारे संतों ने इस स्थान को बैकुंठ बना दिया है। भाई जिनका ये मकान है, जिनका ये स्थान है, क्या नाम है उनका? हर्षबाला। हर्षबाला, हर्ष वाला। हमको हर्ष हो रहा है, और हमको ही नहीं बालकों को भी हर्ष वाला, बालकों को भी हर्ष हो रहा है, संगत को भी हर्ष हो रहा है, और संत महापुरुष भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे स्थानों पर आकर के जहां पर एक दिन के लिए यदि किसी को रहना हो तो भाई जेब खाली हो जाती है। किसी के पास होता है तो वो बहुत कुछ दे देता है, पर जिसके पास नहीं है वो कहां से देगा। ऐसे स्थान पर हमारे महापुरुषों ने, संत बाबा छोटू जी महाराज ने, छोटू सिंह जी महाराज ने सबको बैकुंठ में बुला लिया है। सत श्री अकाल। और बैकुंठ में ही नहीं, हिमालय में, और हिमालय में भी कहा। एक बात आपको और बताऊं, ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर जी महाराज चलते जा रहे थे, आगे 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 स्वर्ग में, बैकुंठ में, वो पीछे नहीं देख रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। उनको बुलाने वाले पुकार रहे थे, परंतु वो नहीं रुके, उन्होंने नहीं देखा। ऐसे ही कल हमारे छोटू जी महाराज बर्फ पर ऊपर चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। हम लोग पुकार रहे, पुकारे, रोको रोको परंतु महापुरुष हमारी पुकार से नहीं रुके। रुके तो कब, जब उनको करुणा आई कि हमारे बालक जिन्होंने इतना कुछ सजाया है, इतने लोगों को बुलाया है, यदि मैं नहीं लौटा तो इनका क्या होगा। आपके भाग्य की हम सराहना करते हैं। आपके लिए महाराज छोटू जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है। क्यों, ऐसी बात है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। चले जा रहे महाराज ज्ञानी, ओ परम देवते, चल 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 चल। महाराज महाराज जी
आवाजें सुन रहे थे, मोटर भी सुन रहे थे, सारे कहते चल चक दे बेटी। अब भैया कोशिश तो मुझे भी ले जाने की थी, कहते लेट जाओ बर्फ पर, नहीं चला जाता तो हम अपने आप ले जाएंगे। तो मैंने भी महापुरुषों की आज्ञा को उल्लंघना नहीं की, सत वचन कह करके मैं भी लेट गया। वो दृश्य आप सब लोगों ने देखा है। ये सब आनंद की घड़ियां, ये जन्मदिन पर बधाइयां बधाइयां बधाइयां। साथ संगत दिया आपको, महापुरुषों को, ऐसे सदगुरु, ऐसे महापुरुष आपको बिन भागा सत्संग न लभै, और बिना भागा दे एवजी सत्संग मिलते हैं कितने। श्रीमद् भागवत ने लिखा, भागवत बहुजन्म समर्पित सत्संगम चलते पुरुषो यदा वै। एक नहीं, दो नहीं, अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य कर्म जब फल देने के लिए संयुक्त होते हैं, तब ऐसा मौका आता है सत्संगत, तब महापुरुष हमको प्राप्त होते हैं। भागवतेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगमवच लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। और क्या होता है, जैसे कि हमारे महापुरुषों ने अभी बतलाया कि ये जीव के अंदर अनंत काल से अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है। इसके हृदय में उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय कर ले, अनेक प्रकार के जो है दीपक जला करके, बड़े बड़े बल्ब जगा करके, और अनेक उपाय करने से वो जो है अंधेरा अंधकार नहीं मिटता। और गुरु साहबों ने तो यहाँ तक कह दिया है, गुरुवाणी जैसो चंदा उगव है सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुरु बिन कोर अंधार। बिना गुरु नानक की कृपा के, बिना गुरुवाणी का अनुभव किए, साक्षात्कार किए, बिना इन महापुरुषों की शरण में आए, भाई ये अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे हृदय में जो है अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उसकी निवृत्ति यदि हो सकती है तो केवल महापुरुषों के, गुरुओं के वचनों के द्वारा, गुरुवाणी के ज्ञान के द्वारा उसका जो है अंधकार की निवृत्ति होगी, और किसी भी साधन से नहीं हो सकती। गुरु बिन एक नहीं, एक साथ जो है अनेकों चंद्रमा और हजारों ही सूरज एक साथ प्रकाश करने लगे, तब भी एक एक चानन हुंदिया गुरु बिन कोर अंधार। बिना गुरु के अंधकार ही अंधकार है। यदि प्रकाश होगा तो गुरु के ज्ञान के द्वारा होगा, गुरुवाणी के द्वारा होगा, इन महापुरुषों के द्वारा होगा, इन ज्ञानी जनों के द्वारा गाए हुए कल युग में कीर्तन प्रधाना। कल युग में कीर्तन की प्रधानता है। कल संतर्णोपनिषद में लिखा है, हरेर नाम, हरेर नाम। समझ रहे हो, हरिदा नाम ही संसार दे विच एक सार वस्तु है। हरेर नाम, हरेर नाम 3 बार गया है। हरेर नाम केवलम, कलयुग केवल नाम आधारा।
सुमर सुमर भव सुमर सुमर नर उतरही पार। गोस्वामी तुलसीदास रवाने विच लिखते ने। गुरबाणी भी वही कह रही है। कल युग में कीर्तन प्रधाना। कल संतोष उपनिषद कह रहा है हरे नाम हरे नामे केवलम कलऊ नास्तेव नास्तेव नास्त। नहीं है नहीं है नहीं है। कल युग दे विच बिना सतगुरु दे बिना महापुरुषां दे बिना गुरबाणी दे ज्ञान दे संतता दे विच उद्धार होना ये केवल महापुरुष ही कर सकते ने। जो अपने आप को बड़ा होंदा होया भी छोटा समझते ने वो महापुरुष संसार को पार कर सकते ने। ये संसार जो है अज दी कथा का पूरा सार है। और यो ही जो है आपको इंतजार और इंतजार जिस मिली है गुरबाणी का करनी सतगुरु नानक ने दर्शन करने ही निहार हो जाते। महापुरुषों के दर्शन करके चित्त प्रसन्न हो जाता है। जिसमें मिलन करके मध्य भट पे जाना ओदा दर्शन चंगा नहीं बनना गया। और जिसमें मिलकर के प्रसन्नता होवे साधु नाम दर्शनम पुण्यम। एना महापुरुषों का ज्ञानी जना का एना का संसार के विच दर्शन का महात्म है। साधु नाम महापुरुष का नाम ज्ञानी तत्ववेत्ता नाम दर्शनम पुण्यम। क्यों कि एक तीर्थ भूता ही साधवा। संत जो है चलते फिरते तीर्थ में। ये देखो ये नासिक तो आए ये बाबे कि उथे की गोदावरी है वो तो पहाड़ के उतो निकली है। जिस तरह बाबा जी कल चलते चले जा रहे थे ऐसा गोदावरी है। वो कौन सा मंदिर सत्य सावित्री का है ब्रह्म सावित्री। उतो जो गोदावरी निकली कितों आए वो भी जो गंगोत्री है। गंगोत्री तो ये देखो महापुरुष सारे जो है ज्ञानी जी आए हैं वो आए हैं। सारा साधु नाम महापुरुषा ना ये हुई संताली फुलवारी है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। एक एक तीर्थ तो चल करके साधु आ करके ये होता वैकुंठ नगर बनता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। काले न फलति तीर्थानि। हो सकता है किसी तीर्थ में जाकर के आप गंगा दे विच स्नान करिए। हो सकता है अगले जन्म दे विच ओदा फल मिले परंतु एना दे दर्शन ते तां आपां नूं बड़े आनंद मिल रहा है। आपां नूं जे किन्ने पदार्थ खाण नूं मिल रहे हैं। आपां रात नूं सोने और फिर भी खा के सो। रात नूं अख खुले फिर भी खा लो। सवेरे उठते फिर चाय पकौड़े ते सवेरे उठो अमृत का भोग लगता है। सचखंड तो आप उतर के आए हैं। ऊपर सचखंड है आप मर्द लोग दे विच बैठे हैं ते ऊपर आप कड़ा प्रसाद। कलयुग दे विच तां गुरु नानक दा प्रसाद अमृत प्रसाद है। इस तो बढ़ करके और कोई प्रसाद नहीं। और जो आप अखंड जाप किया है गुरबाणी का जो है मूल मंत्र का पाठ इस पाठ तो बढ़ करके संसार दे विच और कोई पाठ नहीं। और अपने संतान दे विच भी भाई ए हो जा संत भी और कोई नहीं। सत श्री अकाल। ऐसे करके आपा महाव जिस मिली है मन होए आनंद सो सतगुरु कही है। मन की सतगुरु की करता है गुरबाणी की करती है संशय निवृत्त करती है। संशय विपर्य तो जेड़ा नष्ट कर देवे ओदा नाम ही सतगुरु है। और गुरदाता गुर हिवै घर गुर दी भक्ति लोय अमर पदारथ नानका। अगली भक्ति की है ज्ञानी मान्या सुख होय। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख पे जो बोले इहा
ऊहा सच होवे। ये तो जो बोल दे, जो बोले सो निहाल। श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। आप गवाइए ना सौंपाइए अपनी आप ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਮਾਰ ਕਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ गोवत पानी माए, संत कमारे कर्म की पौड़ी, गोवत पानी माए, संत कमारे कर्म की पौड़ी, गोवत पानी कर स्नान ग्रह
विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम निराया सतगुर नाम निराया हुए पाप भये सब पावन हुए पाप भये सब पावन जग नानक सुख चाहे आया जग नानक सुख चाहे आया धर्म सिपाही गोवट पानी पाए संत कमारक धर्म की बारी गोवट पानी पाए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आवाज भाई भूख लग रही है सबको चलो 2 मिनट लेते हैं ज्यादा नहीं लेते आप सबको भूख लग रही है जयकारा जोर से बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम ब्रह्म परमात्मा परात्पर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा से आज हम सभी को अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री छोटू जी महाराज जी के कौन सा जन्मदिन है 69वें जन्मदिन के पावन उपलक्ष्य में कुल्लू जनपद के बंदरौल क्षेत्र के ऑर्चिड रिसोर्ट में बैठ करके इस महा महोत्सव को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रिसोर्ट आदि हैं, इनमें आवागमन बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों का होता रहता है, लेकिन जिसने भी रिसोर्ट बनाया उसका निर्माण करना इसका धन्य हो गया, सफल हो गया, क्योंकि आज यहाँ संत समागम तो है ही, ऊपर गुरु ग्रंथ साहब भी विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ इतना ग्रंथ साहब का पाठ हुआ जिसमें महान महान संतों के सदुपदेश, वो ऐसे परम पवित्र सदुपदेश हैं जिनके उच्चारण मात्र से वातावरण दिव्य हो जाता है। तो इस स्थान का जो वातावरण है वो गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र शब्दों से, और यहाँ जो विराजमान महापुरुष हैं, इन महापुरुषों के शरीर को स्पर्श करके बहने वाली जो वायु है, उस वायु के प्रभाव से इतना दिव्य है कि इस अवस्था में भी अगर आपके मन का परिवर्तन न हुआ, इस अवस्था में भी आपका मन अगर भगवान की ओर उन्मुख न हुआ, तो फिर कब होगा?
तो आज हम सबको महाराज जी के 69वें पावन जन्म दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त है। संत लोग कहते हैं आपस में कि भाई देखो, हाथी का पांव होता है ना, हाथी के पांव के चिन्ह में सिक्सटी नाइन तो नहीं होता है। तो हाथी के पांव में जिस प्रकार से अन्य प्राणियों के पद चिन्ह समाविष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जो गुरु का उत्सव है, आचार्य का उत्सव है, उसमें सभी उत्सवों का समावेश हो जाता है। क्योंकि आचार्य के जो इष्ट हैं उनकी भी सेवा, उनकी जो गुरु परंपरा है उस गुरु परंपरा की सेवा और आचार्य की तो सेवा होती है। साथ में जो उनके अनुयायी हैं उन अनुयायियों को भी सेवा करके अपना सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आचार्य उत्सव जो है सभी उत्सवों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार हाथी का पांव अन्य प्राणियों के पद चिन्हों से श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी उत्सवों में आचार्य उत्सव अत्यंत श्रेष्ठ है। और आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको आज आचार्य उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भी इस शुभ अवसर पे, इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे संगत जी, अभी नाचता तो महापुरुष गुरजिंदर जी आपको शब्द राय के हाथ गाएंगे। ठाकुर बाद में काटेंगे। पहले सभी महापुरुषों के गले में हार और फूल माला डालेंगे, लेकिन धीरे से शांति बनाए रखना, धीरे धीरे करके भाग दौड़ नहीं मचाना, धीरे धीरे बड़े प्रेम के साथ।
बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की।
ते संयम मैनू ते ओ बताया नी, जी मेरे घर